8 साल एक कपल जो साथ रहा, उनको अलग होना पड़ा। सिर्फ एक कारण था, वो था एक शारीरिक जो संतुष्टि मिलती है एक पार्टनर से, वो नहीं थी। क्या मैं ये करूँगा सही होगा? क्या जो आज हुआ वो सही हुआ? क्या मैं उसे पसंद भी आई? मैं पहली बारी सेक्स करना चाहती हूँ बट मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? अब मैं उनके लिए बात करूँगी जो पहली बारी सेक्स की तरफ जा रहे हैं, जो पहली बारी ट्राई कर रहे हैं सेक्स को। सबसे पहले तो इंडिया में अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो सब बड़े कंफर्टेबली बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम सेक्स की बात करते हैं, प्लेजर की बात करते हैं और फीमेल एनाटॉमी की बात करते हैं तो बस सबकी आंखें ऐसी खुली रह जाती हैं, सब हक्के बक्के हो जाते हैं। क्यों? इस बारे में बात करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के ऊपर से नीचे सारे हिस्सों के बारे में बात करना है। मैं हूं ऐश्वर्या, फाउंडर ऑफ सैसिएस्ट, इंडिया का पहला डॉक्टर बैक्ड सेक्सुअल वेलनेस एंड प्लेजर ब्रांड जो औरतों के लिए और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए है। हमने आज तक प्लेजर को सिर्फ एक मजे की तरह देखा है। सेक्स, पॉर्न, किसी ने मजेदार बात कर दी तो लगा तो सिर्फ सेक्स की बात हो रही है, लेकिन हमने सेक्स को एज अ हेल्थ इंडिया में कभी देखा ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो हमें स्कूल में सिर्फ मेंस्ट्रुएशंस तक पढ़ाया गया था, वो सिर्फ मेंस्ट्रुएशंस तक सीमित नहीं है। वो प्रेगनेंसी से लेकर पति पत्नी के बीच के निजी संबंधों से लेकर पूरी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो सेक्स कवर करता है। सेक्स एक सिर्फ आपके लिए वर्ड हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ कपल्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसका उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि कैसे सॉल्व करना है। आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। हमारे पास एक लेडी ने मैसेज किया। उसने 5 साल तक अपने हस्बैंड के साथ में सेक्स नहीं किया था। उन दोनों के बीच में 5 साल सिर्फ दूरी थी। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल पहले बच्चे को जन्म दिया था। अब एक बार फेसबुक पे ऐड देखकर उसने मैसेज किया कि क्या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? मेरा मन ही नहीं करता और ये मुझसे बात करते नहीं। मैं कभी बात कर लूं तो झगड़ा हो जाता है। मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? तो फिर सैसियस के डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, इन सभी ने साथ मिलकर 6 महीने में इस फीमेल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वक्त लगा। गायनेकोलॉजिस्ट ने अपने चेकअप्स किए जो बहुत ज़रूरी थे। थेरेपिस्ट ने अपनी काउंसलिंग करी जो बहुत ज़रूरी थी। सेक्सोलॉजिस्ट ने उन्हें चीज़ें बताई कि ऐसा क्यों होता है या क्या हो सकता है, या फिर फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और गायनेकोलॉजिस्ट ने भी कुछ ऐसे ही टेस्ट किए। तब जाके उन्हें समझ में आया कि चाइल्ड बर्थ के बाद अपनी लाइफ को कैसे नेविगेट करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो फीमेल फेस कर रही थी वो थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। उसको कैसे फाइट करना है। उन्हें ये बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए कितनी औरतों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि बच्चे पैदा करने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो दिखती है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो हमारा काम यहाँ पे प्लेजर को सिर्फ एक मजे की तरह या हमने पॉर्न देख ली ऐसे देखना नहीं है। हमारा काम है कि हम प्लेजर को, सेक्स को एक हेल्थ के नजरिए से देखें और कैसे सुख शांति भरी जिंदगी हम अपने पार्टनर के साथ जी सकते हैं, उस तरह से देखें। अब मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। मेरी बहुत क्लोज एक दोस्त है, उसकी कहानी। उसका डिवोर्स हुआ था कुछ 2 साल पहले। 8 साल एक कपल जो साथ रहा, उनको अलग होना पड़ा। उसके पीछे का कारण ना पैसा, ना घर के झगड़े, फैमिली के झगड़े, कुछ नहीं। सिर्फ एक कारण था, वो था एक शारीरिक जो संतुष्टि मिलती है एक पार्टनर से, वो नहीं थी। और वो ना होना उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे गया। रोज के झगड़े, ताने, ये सब की वजह से एक टाइम ऐसा आ गया 8 साल के बाद कि वो झगड़े इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए कि दोनों अलग ही हो गए। तो क्या सेक्स जैसी प्रॉब्लम को ना सॉल्व करना इतनी बड़ी बात है? अगर आप बोले हुआ क्या था, तो अगर आप
एक पार्टनर सेक्स नहीं कर पा रहा है तो उसके बारे में अगर वो बात ऑन टाइम कर ली जाए, अगर उसका सॉल्यूशन डॉक्टर के द्वारा ऑन टाइम ले लिया जाए, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बस यही चीज हमने अपनी जिंदगी में ध्यान रखनी है और इस ऐसी कहानियों से हमें तो बिल्कुल दूर रहना है। और अब मैं उनके लिए बात करूंगी जो पहली बारी सेक्स की तरफ जा रहे हैं, जो पहली बारी ट्राई कर रहे हैं सेक्स को। सबसे पहले तो चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की, कॉन्डम्स और अपना ध्यान खुद रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपके पार्टनर की भी नहीं है। अगर आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एसटीआई, एसटीडीज जैसी प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, इन्फेक्शंस नहीं होंगे आपको, और आपके लिए ये सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कहीं पे भी घबराहट हो रही है, तो आप अपने पार्टनर से पहले ही बात करिए। पीयर प्रेशर में आके कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की। किसी ने भी कहा हो कि भाई सेक्स करके तो ऐसे मज़े आते हैं, ये होता है, वो होता है, नहीं, हाँ, सब होता है, लेकिन अपनी समझदारी से। कभी भी किसी की बात सुन के करने की जरूरत नहीं है, कभी किसी की बात सुन के छेड़ने की जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका पार्टनर या कोई लड़की या कोई लड़का अनकंफर्टेबल हो जाए। इन सब बातों का शुरू शुरू में ध्यान रखना जरूरी है ताकि वो आपकी लाइफ की प्रैक्टिस में आ जाए। अब अगर इसी में मैं और ऐड करना चाहूं, कंसेंट। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है वहीं रोक दो। ना मतलब ना होता है। नो मीन्स नो। If a girl or a boy has said no, I can't do this, I don't want to do this in the middle of the sexual activity, even then it's a no. You have to stop. And that's how you respect the human that you are with. और वहीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? उस बात को समझ के आगे क्या बेटर कर सकते हैं, या साथ में रहना ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का जानना जरूरी है कि वो ना क्यों आया था। अभी हमने बात करी एक लड़की की ना या एक लड़के की ना के बारे में। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। क्या मैं ये करूँगा सही होगा? क्या जो आज हुआ वो सही हुआ? क्या उसे मैं पसंद भी आया? क्या मैं उसे पसंद भी आई? ये बहुत सारे सवाल आते हैं और आएंगे, कोई बात नहीं, आने ज़रूरी भी हैं ताकि आप अपने आप को और बेहतर जानें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से रेस चल रही है यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे आपकी जर्नी आपके हाथों में है, आप उसे अपने पार्टनर्स के साथ लेकर चलेंगे और आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो जैसा है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर कुछ बेहतर होने के लिए है तो कैसे बेहतर होगा। जजमेंट बनाना उस बात पे दरअसल गलत है। आज की तारीख में अगर हम इसकी बात करें कि डिजायर्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, तो 2025 में आते आते इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। हम अपने बारे में इतना अवेयर हो चुके हैं कि आज की डेट में हम बोलते हैं कि हम खुद से बहुत मोहब्बत करते हैं, सेल्फ लव की बात करते हैं। ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आप अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल की डेट में वाइब्रेटर्स, बॉडी मसाजर्स, ल्यूब्रिकेंट्स, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड आप किस तरह की चीज़ों से लगाव रखते हैं, आपको पसंद क्या है या फिर आपका कंफर्ट ज़ोन क्या है। अगर आप ये बात अपने बारे में जान लेते हैं, तो आपके पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट करना उतना ही आसान हो जाता है। तो खुद की डिजायर्स के बारे में जब पता चलेगा, तभी तो आप अपने पार्टनर से बात कर पाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि कभी-कभी हस्बैंड और वाइफ या कपल्स के बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है। ये मेरे साथ भी होता है। घर-घर की कहानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात को दबा दें, उसके बारे में बात ही ना करें और एक दूसरे से धीरे-धीरे करके दूर हो जाएं। एक छत के नीचे रहकर भी दूर रहना अच्छी बात वैसे है नहीं। अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। हफ्ते में एक बारी अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपनी दिल की बातें जरूर करें। कम से कम एक बारी उन्हें बताएं आपको क्या महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कोई पीछे की ऐसी बात है जो आपने कभी बोली नहीं। यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों।
अपनी बात को अंदर दबाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि दूरियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप जब फैमिली के साथ बैठते हैं तो मैं समझती हूँ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली के साथ-साथ अपना समय, एक दूसरे के लिए वक्त भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको ना भूलें। अगर साथ में बच्चा हो फिर भी शेड्यूल करें अपनी डेट्स को। जाएँ महीने में 1 बार हम दोनों साथ में जाएँगे और अपना एक वक्त साथ में ज़ाया करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँगे तो इससे ज़िंदगी बेहतर ही होगी। और ये मेरी खुद की ट्राई करी हुई चीज़ें हैं। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं। और यही सारी चीज़ें थेरेपिस्ट भी आपको सजेस्ट करेंगे कि दिल की बातें करना बहुत ज़रूरी है और वो आप प्लीज़ करिए। अब मैं आप सबके लिए 3 मिथ्स बर्स्ट कर देती हूँ। सबसे पहला, वर्जिनिटी जैसा कुछ नहीं होता है। भूल जाइए इस बात को। दूसरा, मास्टरबेशन करने से आपकी हेल्थ खराब होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। मास्टरबेशन से आपको प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आप अपने दिनचर्या के काम छोड़ के ही वह वो कर रहे हैं। तब हाँ, वो एक प्रॉब्लम है और तब आप अपने थेरेपिस्ट से या डॉक्टर से बात कीजिए। अदरवाइज़ मास्टरबेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दिन में 1 या 2 बारी करते हैं अपना वक़्त निकाल के सारे काम ख़त्म करके, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। तीसरा, मैं पुल आउट कर लूँगा, पुल आउट गेम फॉर मेन। बिल्कुल ही खतरनाक चीज़ है, इससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। प्री-कम एक ऐसी चीज़ है जो एक क्लियर लिक्विड की तरह आपको दिखेगा, अराउज़ल की वजह से ये होता है और इसमें स्पर्म्स भी आ सकते हैं और प्रेगनेंसी और एसटीआई का खतरा वहीं का वहीं रहता है। तो हमेशा कॉन्डम पहनें। अब इतनी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं, एक कहानी मैं आपको आज और सुनाती हूँ। एक लड़की जिसकी उम्र थी 20 साल शायद, वो हमारे पास आके बोलती है कि मैं पहली बारी सेक्स करना चाहती हूँ बट मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता कि वो अपने साथ में कॉन्डम लेकर आएगा या नहीं आएगा। लुब्रिकेंट से क्या होता है? ये कुछ सवाल थे उसके। तो मैंने बस उसे एक चीज़ बोली, अगर वो कॉन्डम लेकर नहीं आएगा तो आप कॉन्डम ले जाओ, फीमेल कॉन्डम भी तो आता है। एंड शी वाज़ लाइक, हम उसे यूज़ कैसे करेंगे? हाउ डू वी यूज़ इट? Then I explained her how to use it, how comfortable it is, how she will feel about herself when she is carrying her own condom and she's so confident about it. That's when she felt so happy and she understood the meaning of carrying condom with herself and how empowering it can be. How emotionally fulfilled she'll be feeling if her partner is not carrying a condom. अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला तो है गेट टेस्टेड। आप भी और आपके पार्टनर्स भी रेगुलर बेसिस पे अपना कंफर्ट चेक इन करिए। कुछ भी ऑफ फील होता है, साफ मना कर दीजिए। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन, जो हम इतने लंबे टाइम से बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हर पार्टनर्स के साथ विदाउट गिविंग इट अ लेवरेज। नो, यू आर यूजिंग द प्रोटेक्शन एवरी टाइम। क्लैरिटी लीजिए, सिर्फ फन के लिए है या फिर इसमें कुछ सीरियसनेस भी है। अपना माइंड क्लियर रखिए ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना आए। उसके बाद कंसेंट, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर हर पार्टनर के साथ किसी भी सिचुएशन में आपको रखना ही है। कंसेंट एक ऐसी चीज़ है, ना हाँ, इसमें सिर्फ ना और हाँ ही होता है, बीच का कुछ नहीं होता। सो आई होप आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिली होगी या फिर आपने किसी ना किसी बात से कनेक्ट ज़रूर किया होगा। अगर कोई भी सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर डालें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। और साथ ही एक मैसेज सबके लिए, हर आदमी, हर औरत, हर लड़के, हर लड़की के लिए, कभी भी किसी को चेज़ ना करें, कभी भी किसी के पीछे ना भागें, खुद का ध्यान पहले रखें। जब अपना ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप आपके हाथों में आ जाएंगी। इसी के साथ साथ मैं जोश टॉक्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया और अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया। और मैं ये भी देख रही हूँ कि जोश टॉक सेक्स एजुकेशन के बारे में जितना काम कर रहे हैं,
इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता बिकॉज़ ये कभी हमारी उम्र के स्कूल, कॉलेजेस, हमारी उम्र के लोगों के साथ तो कभी हुआ ही नहीं। So thank you for that, Jessica.